मैं डॉक्टर उमा राठी, डेंटल केयर सेंटर एंड डेंटल इमेजिंग सेंटर की डायरेक्टर। आज पूरा वर्ल्ड इस कोविड-19 से अफेक्ट हो चुका है। इस अफेक्शन में हर इंसान अभी एक फियर साइकोसिस से जा रहा है, जिसमें हम बाहर घूमे या नहीं घूमे, ये खाए या नहीं खाए, डॉक्टर के यहाँ जाए या नहीं जाए, उसी तरीके से डेंटिस्ट के यहाँ आने से ये जो फियर साइकोसिस है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब अभी ये लॉकडाउन था उस टाइम पर हमने जो देखा है कि पेशेंट को काफ़ी पेन रहता था। अभी मुझे प्रैक्टिस में आकर 25 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं इस डॉक्टर्स डे पे। तो उस दिन जैसे हमने देखा है कि मेरे जो पुराने पेशेंट्स भी हैं, उनको जबकि हर चीज़ पता है कि क्लिनिक में काम कैसे होता है, किस तरीके से स्टरलाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है, फिर भी उनका सबसे पहला सवाल यही रहता था कि मैम ये प्रॉब्लम है और इस ट्रीटमेंट के लिए हम आए या नहीं आए। तो जब तक काफ़ी फियर था, लॉकडाउन था, तब तक हमने ऐसे ही प्रैक्टिस की है कि आप हमें फोटोग्राफ भेजिए, उसके ऊपर से हम आपको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो देखते हैं। बट डेंटल में काफ़ी ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं कि सिर्फ आप मेडिकेशन देकर उनको नहीं क्योर कर सकते हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट विथ आवर वर्क। तो फिर हमने अपना वर्क शुरू किया है। तो अगर आप पूछेंगे कि ये कोविड-19 एक वायरस है और इसकी वजह से ये फियर साइकोसिस है, ऐसा नहीं है। डेंटिस्ट्री एंड ओरल कैविटी इज फुल ऑफ अदर वायरसेस एंड बैक्टीरिया। टिल डेट ऑल्सो वी हैव वर्क you can say in full of microorganisms. So हम जो पहले से ही केयर लेते आए हैं, बस इस कोविड के बाद में कुछ एडिशनल केयर और आ गई है हमारे लिए, जिसमें है हमारे एरोजोल ट्रीटमेंट्स। जिस एरोजोल ट्रीटमेंट्स के कारण ये जो स्प्रेड हो सकता है या होता है, इसके लिए अभी हमको हाई सक्शंस काफी ज्यादा यूज करना पड़ रहा है। और उसके साथ में एयर प्यूरिफिकेशन ऑफ द क्लिनिक्स, फ्यूमिगेशंस और बढ़ा दिया है हम लोगों ने। तो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं एंड हम इसी तरीके से अब आगे वर्क करेंगे। लाइक इफ यू विल आस्क मी कि इसमें से क्या पॉजिटिव हुआ है, डेंटिस्ट्री ने अभी तक भी बहुत चैलेंजेस में काम किया हुआ है, बट और इस चैलेंज के कारण जो आगे हमारे क्लिनिक में वर्क पैटर्न में जो एडिशनल हमने और प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया है, उससे अच्छा ही है। मैंने बताया आपको कि पेशेंट मुझे पहले ही फोन कर देते हैं या पूछ लेते हैं कि इस तरीके का मुझे प्रॉब्लम है। एट दैट टाइम ओनली हम उनसे पहले ही पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से हैं, कौन से एरिया से हैं, कौन से जोन से हैं, आपने अभी पिछले कुछ दिनों में ट्रैवल किया है क्या, आपके घर के मेंबर्स ने किसी ने ट्रैवल किया है क्या, कौन से एरिया से आ रहे हो, आपको कभी अभी कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखे हैं क्या। ऐसे पूछने से पेशेंट का फियर और बढ़ जाता है। तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं उनसे बात करते हैं, बट पिछले 7 दिनों में कभी आपको कफ हुआ है क्या, आपको टेम्परेचर का कुछ इश्यू आया है क्या, इस तरीके से पहले ही हिस्ट्री ले लेते हैं। देन पेशेंट जब क्लिनिक में एंटर होता है तब उनका टेम्परेचर देखा जाता है, प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन हो जाता है, उसके बाद में पेशेंट का SpO2 देखा जाता है। व्हाट इज दैट? SpO2 इज ऑक्सीजन लेवल इन योर बॉडी। सो अगर वो काफी कम लेवल में है, अभी वो काफी कम लेवल में अस्थमैटिक पेशेंट्स में भी रहता है, बट अभी अगर कम है तो फिर से हम और सजग हो जाते हैं पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर, और फिर पेशेंट को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से आपका SpO2 कम है, तो आज नहीं, हम पोस्टपोन कर रहे हैं आपके ट्रीटमेंट्स। फिर उनको मेडिसिन ट्रीटमेंट देते हैं फर्स्ट, एंड देन वी टेक देम ऑन टू द चेयर आफ्टर द सेकंड चेकअप ऑफ देम। अभी जैसे ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स हमको फोन करके पेशेंट के बारे में पूछते हैं कि क्या कंप्लेंट चल रही है, तो हम पहले ही उनको बोलते हैं कि आप उनका एक एक्स्ट्रा ओरल इंट्रा ओरल जो फोटोग्राफ है वो मुझे भेज दिए। देन टेलीफोनिकली उनकी जो हिस्ट्री है वो ले लेते हैं। देन जो पेन के बारे में जो हमारे क्वेश्चनर्स हैं, जनरल क्वेश्चनर्स हैं कि पेन कैसे हो रहा है, कितने टाइम बाद हो रहा है, ये जो पूरा उनका क्वेश्चनर है वो हम टेलीफोनिकली पहले पेशेंट का कंप्लीट कर लेते हैं। देन इफ सपोज वी थिंक कि अभी इनका एक्सरे करना जरूरी है, तो फिर उनको हम एक्स्ट्रा ओरल एक्सरे के लिए भेज दे रहे हैं। मैं डायरेक्टर हूँ डेंटल इमेजिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की। मेरे 2 सेंटर्स हैं, एक गोकुलपेट में है और एक तात्या टोपे नगर में है।
तो वहां पर भी हम काफी प्रिकॉशन के साथ में पेशेंट के एक्स्ट्राओरल एक्सरेज कर रहे हैं। जो बाइट ब्लॉक्स हैं और पूरा प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ द पेशेंट, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, बाकी डॉक्टर्स लोग भी वहां पर हमारे रेफर करते हैं हमारे यहाँ पर एक्सरेज करने के लिए। तो वहां पर भी हम उनको डॉक्टर्स ही खुद हमारे पूरे उनके प्रिस्क्रिप्शन पर लिखकर भेजते हैं, पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, उसका SpO2 कितना है, क्या हिस्ट्री है। उसके बाद में हम उनका जो एक्सरे शूट करते हैं, देन वो स्टरलाइजेशन ऑफ आवर एक्सरे मशीन, fumigation of the chamber and every precaution we are taking there also. So ये ओल्ड एज पेशेंट के बारे में जो आपने पूछा है ना, तो अभी परसों ही मैंने एक ओल्ड एज पेशेंट को ट्रीट किया है। शी वॉज हैविंग अ सीवियर पेन। अब वो सीवियर पेन उनको लास्ट 2 मंथ से था। फॉर दैट शी हैज टेकन थ्राइस द एंटीबायोटिक कवरेज, बट उनको एक्सट्रैक्शन नीडेड था। तो मुझे उनको प्रॉपर अपॉइंटमेंट देकर, प्रॉपर गाइडलाइन देकर, बुलाकर करना ही हुआ है, किया है मैंने। तो जिनको मतलब जो ट्रीटमेंट मस्ट है, वो ट्रीटमेंट के लिए तो हमको उनको बुलाना है और ऑल प्रिकॉशन के साथ में करना है। हमारे यहाँ पर सभी ट्रीटमेंट्स होते हैं। आई एम अ जनरल डेंटिस्ट। आई हैव डन माई स्पेशलाइजेशन इन लेजर्स एंड आई एम डूइंग इम्प्लांट प्रैक्टिस ऑल्सो। तो ट्रीटमेंट्स में पूरे ट्रीटमेंट्स होते हैं मेरे यहाँ पर, एस्थेटिक ट्रीटमेंट से लेकर स्माइल डिजाइनिंग, इम्प्लांट प्लानिंग, इम्प्लांट्स, देन लेजर ट्रीटमेंट्स। अभी आप अगर लेजर्स के बारे में पूछेंगे तो डेफिनेटली जो प्रोसीजर्स हम लेस इन्वेजिव प्रोसीजर्स बोलेंगे, वो लेजर से करते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स मेरे यहाँ पर हम करते हैं। न्यू एडवांसमेंट इन डेंटिस्ट्री, टोटल एडवांस ट्रीटमेंट्स वी आर डूइंग। अभी अगर आप एडवांसमेंट इन डेंटिस्ट्री पूछेंगे तो मैं इमेजिंग सेंटर का बताऊंगी। मेरे यहाँ पर मैंने अभी एक CS 9600 जो एक्स्ट्रा ओरल इमेजिंग की मशीन लगाई है, वो वर्ल्ड की लेटेस्ट मशीन है, वो सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट्स है। और क्लिनिक में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स में अभी जो कोविड रिलेटेड जो ICMR के जो गाइडलाइंस आए हैं, उस हिसाब से जो सारी चीजें यूज करना है वो सब किए हैं। अभी का जो ये कोविड टाइम है, इसमें डेंटल सर्जन्स या डेंटिस्ट्री और डेंटल ट्रीटमेंट्स के बारे में जो फियर साइकोसिस पेशेंट्स में काफी देखने में आ रहा है, उसके लिए मैं कहूंगी कि हर नागरिक को अपने जगह सजग रहना है। सजग इन द सेंस कि जैसे अभी सोशल गाइडलाइंस आ चुकी है, आप हर रोज टीवी पर देख रहे हैं, गवर्नमेंट पूरा पब्लिश कर रही है, उसी तरीके से आपको पूरा रहना है। और जब आप डेंटल क्लिनिक में आ रहे हो, तब आपको डेफिनेट एक ट्रू वे में अपनी हिस्ट्री देना है डेंटिस्ट को, डॉक्टर को। जैसे आप पहले अपने पेन के बारे में बताते थे, अपनी बाकी की हिस्ट्री देते थे, आपके हार्ट डिसीजेस के बारे में बताते थे, और आपके जो भी सिस्टमिक डिसीजेस हैं उसके बारे में जैसे पहले आप बात करते थे, अभी आपको आपके ट्रैवल हिस्ट्रीज एंड एनीथिंग इन योर फैमिली मेंबर्स, एनी सिम्टम इन योर फैमिली मेंबर, यू हैव टू बी ट्रू विथ योर डॉक्टर्स। इस टफ टाइम में जो आज हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी जो डायरेक्टली कोविड पेशेंट्स पर वर्क करने वाले डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वार्ड बॉयज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हेड्स ऑफ टू देयर सर्विसेज एंड देयर करेज टू वर्क विथ ऑल दीज थिंग्स।